साल 2024 में महाराष्ट्र के सिंदखेड़ राजा में एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने बड़े बड़े इतिहासकारों को भी हैरान कर दिया। वहां लाखूजी जाधव राव की समाधि के पास में कंजर्वेशन यानी देख रेख का काम चल रहा था। तभी जमीन से लगभग 2.25 मीटर नीचे से भगवान विष्णु की 1.25 मीटर लंबी एक अद्भुत शेषशाही मूर्ति निकलकर सामने आई। जरा सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी या टूटी फूटी मूर्ति नहीं थी, बल्कि इसे 11वीं-12वीं सदी का सबसे बेहद और शानदार भव्य स्टोन आर्टवर्क माना जा रहा है। इस भव्य मूर्ति में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है और इनके चारों तरफ इतनी बारीक कार्विंग की गई है कि इसका कोना कोना एक नई कहानी सुनाता है। इसके कुछ हिस्सों में समुद्र मंथन के लाइव दृश्य दिखते हैं तो कहीं भगवान शिव के दशावतार की सुंदर झलक मिलती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मूर्ति का क्राफ्ट दक्षिण भारत मूर्ति कला के स्टाइल से काफी मैच करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि उस दौर के भारत में सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि एक बेहद एडवांस आर्टिस्टिक सिस्टम मौजूद था, जिसमें स्टोन इंजीनियरिंग, परफेक्ट डायमेंशन, सिंबॉलिक ज्योमेट्री और कर्विंग जैसे बहुत सारी चीजें शामिल थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूर्ति सैकड़ों साल तक जमीन के अंदर दबी रही, फिर भी इसकी बारीक डिटेल्स को आज तक वैसे की वैसे ही सुरक्षित देखा जा सकता है। अब आप खुद सोचकर देखिए कि जिस सभ्यता ने बिना किसी मॉडर्न मशीन, लेजर टूल्स, क्रेन या कंप्यूटर डिजाइन के पत्थरों में ऐसा कमाल का ढांचा तैयार कर दिया, वो सिविलाइजेशन अपने समय में कितनी एडवांस और समृद्ध रही होगी। यही वो सच्चाई है जिसे आज के लोग समझ नहीं पाते हैं। और सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक नॉलेज सिस्टम, आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, ध्वनि विज्ञान, स्कल्पचिंग, मैथमेटिक्स, कॉन्शियसनेस का एक पूरा का पूरा संसार था। सच तो यह है कि भारत का रियल हिस्ट्री, असली इतिहास हमें अभी भी पूरा नहीं मिल पाया है। हर नई खुदाई में एक नया इतिहास निकलकर सामने आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन की न जाने कितनी लेयर्स धरती के नीचे दबी हुई हैं। महादेव।